बारूद। नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कांवड़ लेक, द ओनली रामसर साइट ऑफ बिहार। आप जानते होंगे कि रामसर साइट बिहार के एक ही जगह हैं और वह कांवड़ लेक है। कांवड़ लेक बहुत ही प्रसिद्ध है। यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह कांवड़ लेक का चित्र है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कांवड़ लेक का है। और यह ध्यान रखिएगा, कांवड़ लेक जो है मझौल विलेज के पास है और बेगूसराय जिला में अवस्थित है। यह जो है रामसर साइट डिक्लेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज MOEFCC in the November 2020 मीन्स 2020 में यह जो है इसको घोषणा की गई रामसर साइट के रूप में। यह बहुत प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह एक बात आपको बता दे रहे हैं कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। एशिया का यह लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक के बाद मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे नदी जो है इस तरह से घूमती हुई बहती है। आप देखेंगे नदी इस तरह से घूमती हुई बहती है। आप देखेंगे अब कभी कभी क्या होता है, नदी का यहाँ पर अगर डिपोजिशन होने लगता है, यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिपोजिशन से तो इधर से पानी अवरुद्ध होकर डायरेक्ट रास्ता निकालती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट जब यह रास्ता निकालती है तो इधर से यह डायरेक्ट यहाँ आपको बना लेती है। अब इससे क्या हो जाता है कि यह अवरुद्ध जो जगह था यहाँ पर आपको यहाँ से कटने लगता है। और यह जो है आपको ऑक्सबो माने आपको बैल का खूर जो होता है पैर, इस तरह का यह संरचना बना देता है। और इसमें जो होता है नदी की धारा तो डायरेक्ट बहने लगती है और यहाँ पर यह जो होता है झील नुमा हो जाता है। यह जो है इसमें मछलियाँ खूब पाई जाती है और स्वाभाविक है कि जब मछलियाँ का पाई जाएगी तो बर्ड आएंगे और बर्ड आएंगे तो यहाँ पर खूब बर्ड का आपको यहाँ पर जमाव होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। यही जो है ऑक्सबो लेक के रूप में कहलाता है, जो बैल के खूर की तरह है। मैं आपको एरो करके बताया है, यह ऑक्सबो लेक है। यह जो है 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यह जो है आपको बूढ़ी गंडक का यह एरिया है और यह बूढ़ी गंडक के द्वारा बनती है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। बूढ़ी गंडक का नाम आप जानते हैं कि बूढ़ी गंडक इसलिए कहा जाता है कि गंडक जो है, गंडक की यह पुरानी धार है और गंडक अब वेस्टर्न मूवमेंट हुआ। गंडक पहले यहाँ बहती थी और वह अपना शिफ्ट करके नए स्थल पर वेस्टर्न साइड में मूवमेंट हुआ। तो इसलिए पुराने धार में जो पानी का बहाव है, इसीलिए इसको बूढ़ी गंडक कहा जाता है। या बूढ़ी गंडक कहा जाता है। गंडक वेस्टर्न फ्लो हो गई है, इसलिए यह बूढ़ी गंडक नदी का यह क्षेत्र है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह जो है आपको 2620 हेक्टेयर्स मीन्स 2620 हेक्टेयर्स इंडो गंगेटिक प्लेन में या नॉर्दर्न बिहार में फैला है। अब यह कांवड़ झील जो है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्यूराडेन केमिकल्स जो बर्ड के कैप्चर के लिए उपयोग लोग करते हैं, उससे यह बहुत पॉल्यूशन इसका फैल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं क्या बर्ड्स को किलिंग कर देते हैं, इसके चलते भी यह आप इसकी इसकी कमी होती जा रही है। और यहाँ पर इंक्रोचमेंट खूब है। लोग चाहते हैं कि थोड़ा मिट्टी की भराव करके उस ज़मीन को कैप्चर करें।
लेकिन दूसरे जो जाति के लोग हैं वह चाहते हैं नहीं कि पानी रहे तो हमारी मछली उत्पादन होगा। तो यहाँ टसल भी खूब होते हैं, दो जातियों के बीच टसल हैं। एक चाहते हैं कि भूमि बढ़े, दूसरा चाहते हैं कि नहीं मछली बढ़े, पानी रहे। तो दोनों के बीच में कई बार हिंसक झड़पें होती है, कई बार बहुत बड़ी हिंसक झड़पें होती है। वो भी इसके डेवलपमेंट में कहीं न कहीं बाधक है। ड्रेनेज और वाटर एब्स्ट्रैक्शन, डैमिंग एंड कैनलाइजिंग के कारण भी इसका काफ़ी ह्रास हो रहा है। आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि सलीम अली जो आपको पक्षी विशेषज्ञ थे, भारत में 2 व्यक्ति की पक्षी विशेषज्ञता के बारे में आपको जानकारी होगी। मैं थोड़ा-सा चर्चा कर दे रहा हूँ कि जो कांग्रेस के फाउंडर थे, आपको बतला दें एओ ह्यूम साहब, वह भारत के बहुत बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे और वह शिमला में रहते थे, इसलिए हर्मिट ऑफ द शिमला उनको कहा भी जाता था। दूसरे पक्षी विशेषज्ञ हैं सलीम अली, जो बम्बई के रहने वाले हैं और बिहार सरकार ने उनको सादर रिस्पेक्ट करते हुए, सम्मान देते हुए बरैला झील जो आपको हाजीपुर वैशाली में फैला हुआ है, उसको सलीम अली आपको नामकरण किया गया। वही सलीम अली जो भारत रत्न की उपाधि इनको मिली और वह 60 माइग्रेटरी बर्ड की चर्चा किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अभी तक 106 का रिकॉर्ड मिला है। 106 मीन्स 106 स्पेसीज यहाँ रेजिडेंट बर्ड है और 60 माइग्रेटरी हैं जो आपको साइबेरिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ रेड हेडेड वल्चर आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नेम है सार्कोगाइप्स कैल्वस, इसका नाम है। यह आप देखेंगे, यह जो है प्रथम यही है, यह बहुत यूनिक है। आपको यह इसको रेड हेडेड वल्चर कहते हैं। दूसरा आपका बड़ा ही यूनिक है, वह है व्हाइट रम्प्ड वल्चर कहलाते हैं, जिसको जिप्स बेंगालेंसिस कहलाते हैं। यह है आपको। तीसरा आपको इंडियन वल्चर हैं, आपको उनकी उसकी हम यहाँ बता रहे हैं, ये है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जिसको जिप्स इंडिकस, क्योंकि इंडिकस मीन्स इंडिया के हैं, इंडिकस कहा जाता है। टू वाटर बर्ड्स जो है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जो सोशिएबल लैप विंग हैं, जिसको आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है यह यही है। बड़ा यूनिक और बड़ी सनोला है, जिसको हम वैनेलस ग्रीगेरियस कहा जाता है। और आपको पोचार्ड जो है बियर्स पोचार्ड है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। आपको आयथा बेरी कहलाता है। यह बहुत ही सुंदर है, देखने में बड़ी ही मनभावन है। मैं आपको देखूं कि आप देखते रह जाएंगे, ऐसा है। चलिए मैं इतना ही बता रहा हूं, आज का इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।